हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि प्रदोष काल में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित बताया गया है, जिनके करने से घर में लक्ष्मी की हानि होती है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, या फिर आई हुई लक्ष्मी घर में जो है वो रुकती नहीं है। तो ऐसे क्या कार्य हैं जो हमें प्रदोष काल में नहीं करने चाहिए? तो संध्या काल में खाना पीना, सोना, पति पत्नी का मिलन, शाम के समय संध्या काल में हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। इस तरीके के कार्य जो है वो हमें संध्या काल में नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल का जो एक ट्रेंड सा चल गया है कि लोग मार्केट वगैरह शाम को ही जाना पसंद करते हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि शाम के समय जो नाई वगैरह होते हैं उनकी दुकानों बहुत भीड़ होती है। लोग कटिंग कराना है, शेविंग कराना है, ये सभी कार्य जो है वो शाम को ही करते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारे शास्त्रों में संध्या काल में ये सभी कार्य जो हैं वो वर्जित बताए गए हैं। इसी प्रकार पति पत्नी का मिलन भी अगर इस समय होता है और उस समय जो गर्भ ठहरता है तो वो संतान भी बहुत ही उत्पाती होती है। तो ये सभी कार्य जो हैं वो इस समय वर्जित बताए गए हैं। प्रदोष काल में रोना भी नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कि गोधूली बेला में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत घबराते हैं, रोते हैं, जैसे उनको कुछ दिखाई देता हो, जो भी हो। तो इस समय में जो है वो जो क्या कर सकते हैं कि ईश्वर की आराधना, आरती, वंदना, दीपदान, पूजा पाठ, चालीसा, ये सभी कार्य जो है वो संध्या काल में किए जाते हैं। देखिए, आज की पीढ़ी इन सब बातों को मानती नहीं है, लेकिन ये सत्य है। इसी प्रकार से दहलीज जो होती है उसकी भी पूजा होती है। देखते होंगे आप घरों में कि दहलीज में शाम को जो है वो दीपक रखा जाता है। दहलीज आजकल कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि आजकल के घरों में दहलीज होती नहीं है। वो कहते हैं ना चौखट लांघना, तो जो चौखट होती थी पहले वो दहलीज होती थी। अब आजकल घर मकान इस तरीके के बनते हैं कि वो दहलीज होती नहीं है। पहले लोग कहते थे कि दहलीज पर बैठना नहीं चाहिए, ये श्री हरि विष्णु का स्थान होता है। वहीं दादी नानी कहती थी कि यह जो है ग्रह देवता का मस्तक होता है, इस पर नहीं बैठना चाहिए। श्री हरि विष्णु ने इसी स्थान पर बैठकर गोधूली बेला में हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो ये उनका स्थान होता है। इसीलिए दहलीज जो है वो पूजनीय है, क्योंकि श्री हरि विष्णु दहलीज पर बैठकर आतताइयों का खात्मा करके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये हमारे लिए पूजनीय मानी गई है। जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, जैसे गृह प्रवेश वगैरह होता है, तो हम दहली पूजन करके ही गृह प्रवेश करते हैं। या घर में विवाह हुआ होता है, नई नवेली दुल्हन जब घर आती है तो हम दहली पूजन करा के ही जो है बहू का गृह प्रवेश कराते हैं। होली दिवाली जब इस तरीके के त्यौहार होते हैं तो हम घर की दहलीज पर रंगोली बनाते हैं। तो ये सभी कार्य जो है वो दहलीज पूजन जो है वो किए जाते हैं। पहले आपने देखा होगा गाँवों में रोजाना दहलीज को जो है वो गोबर से लीप कर उस पर अक्षत पुष्प रखकर पितरों का स्वागत करते थे। दहलीज पूजनीय मानी गई है, इसीलिए दहलीज के आसपास चप्पल भी नहीं उतारनी चाहिए। आप अपने जूते चप्पल हमेशा दहलीज के पास जो है वो उतारने से बचें, जो कि आजकल लोग अक्सर क्या करते हैं कि घर के दरवाजे पर ही जूते चप्पल उतारते हैं, जो कि गलत है। बहुत सारे लोग दहलीज के आसपास आपने देखा होगा कहीं भी कोने वगैरह में आसपास कोई गुटखा पान तम्बाकू जो है वो खाते हैं, वो थूक देते हैं। तो हमें ये सभी कार्य जो है नहीं करने चाहिए, क्योंकि दहलीज पूजनीय है। इसे श्री हरि विष्णु का स्थान माना गया है। कोई इसे ग्रह देवता का मस्तक कहता है। तो जो भी जिसके यहाँ की जो भी मान्यताएं होती हैं तो वो उन्हें हमें मानना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके के छोटे छोटे से जो कार्य होते हैं इनको मानते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, तो हम ऐसे ही बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को मानती नहीं है, और अगर मानती भी है तो वो कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये सब कार्य करें। तो देखिए, नहीं कर सकते हैं पूजन वगैरह तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कार्य जैसे दहली के आसपास चप्पल नहीं उतारनी चाहिए, दहलीज के आसपास थूकना नहीं चाहिए, तो ये सब कार्य तो हम कर ही सकते हैं। इन सभी कार्यों को अगर हम करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो सदैव हम पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी हमारे घर से जो है वो नहीं जाती हैं, वो स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करती हैं। तो इन सब बातों को मानना चाहिए और इनका अनुसरण करना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको मेरे वीडियो जो है वो पसंद आते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें।
आप सभी के लाइक से हमें जो है लगता है कि फिर लोगों को हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पसंद आ रही है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।